नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज सिंह और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हम दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के पीछे छुपी हुई सच्चाई को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस कहानी की जो सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं है, बल्कि शायद आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ईरान और इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो चुका है? और अगर आप भी अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद दुनिया में शांति बची हुई है, तो ईरान के नए रहबर मुस्तफा खामनेई का नाम सुनते ही आपकी ये उम्मीद शायद खत्म हो जाए। क्योंकि आज से सिर्फ 9 दिन पहले जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो उस हमले में जिस पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया, वो परिवार था मुस्तफा खामनेई का। एक ही पल में उसने अपने पिता, अपनी माँ, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों को खो दिया। सोचिए, जिस इंसान की पूरी दुनिया एक ही झटके में खत्म हो जाए, अगर वही इंसान अचानक किसी देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ जाए, तो उसके फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। मुस्तफा खामनेई कोई साधारण इंसान नहीं है। कहा जाता है कि वो ईरान की छाया था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मन ही नहीं बल्कि अपने लोग भी डरते थे। ईरान में लोग उसे साया कहते थे क्योंकि वो सामने कम और परछाई की तरह ज़्यादा काम करता था, और कई रिपोर्ट्स में तो उसे कातिल तक कहा गया। लेकिन आज वही आदमी ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी रहबर की गद्दी पर बैठ चुका है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जो आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहे हैं। क्या मुस्तफा रहबर बनकर ईरान को शांति की तरफ ले जाएगा, या फिर अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ईरान के अंदर भी खड़ा हो चुका है। क्या ईरान की जनता एक ऐसे इंसान को अपना नेता मानेगी जिसे कभी कातिल तो कभी साया कहा जाता था, या फिर ईरान के अंदर ही गृह युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है? इधर अमेरिका और इजराइल भी चुप नहीं बैठे हैं। बताया जा रहा है कि गद्दी पर बैठते ही मुस्तफा को घायल करने के लिए भी हमला किया जा चुका है, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुला चैलेंज किया है कि वो मुस्तफा को भी उसके पिता के पास पहुंचा देंगे और उसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है, और वो है रूस और चीन। क्या रूस और चीन को मुस्तफा में वो उम्मीद दिख रही है जो उनकी ताकत और उनके पैसों को मध्य पूर्व में जिंदा रख सकती है? अगर ऐसा है, तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रहेगी, ये लड़ाई बन सकती है दुनिया की सबसे खतरनाक जंग। और सबसे रहस्यमय बात है मुस्तफा की खामोशी, क्योंकि अभी तक मुस्तफा ने दुनिया के सामने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। अब सवाल ये है, क्या ये खामोशी शांति की उम्मीद जिंदा रख रही है, या फिर किसी ऐसे महाविनाश की तैयारी चल रही है जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि आज से 9 दिन पहले अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था,